नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि मछली पालन के लिए मत्स्य संपदा योजना से आप 40% सब्सिडी यानी अनुदान के साथ बैंक से लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और आप लोगों को मत्स्य संपदा योजना से लोन प्राप्त करने का कंप्लीट प्रोसेस बताएं, कंप्लीट जानकारी दें कि इसका आवेदन आपको कहां पर करना है, इससे आपको कितना लोन मिल सकता है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी होती है, पूरी जानकारी दें। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, सरकार का यह प्रयास है कि जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जो लोग गांव में खेती करते हैं, किसानी करते हैं, वो लोग खेती किसानी के साथ साथ मछली पालन का भी व्यवसाय कर सकते हैं और मछली पालन का व्यवसाय करके वो लोग अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी का एक और नया जरिया बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मत्स्य संपदा योजना से बैंक से लोन प्राप्त करना चाहते हैं तब दोस्तों उसके लिए आपके पास में मछली पालन का कम से कम 15 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपने कहीं पर ट्रेनिंग की है, इसकी जानकारी प्राप्त की है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप बैंक से मत्स्य संपदा योजना का लोन प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि आपके पास में या तो खुद की भूमि हो जिसमें आप तालाब बनाएंगे, यानी जहां पर आप पॉन्ड बनाएंगे मछली पालन के लिए, तो दोस्तों या तो आपके पास खुद की जमीन हो, उसके कागज आपके पास होने चाहिए, या फिर अगर आपके पास में खुद की जमीन नहीं है, आप अपनी खुद की जमीन पर तालाब नहीं बनाना चाहते हैं, तब दोस्तों अगर आपके पास में कोई जीएस का यानी ग्राम समाज का कोई तालाब है, तब दोस्तों उसे आपको 11 साल के लिए पट्टे पर लेना होगा। अब दोस्तों उसके लिए भी आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है कि आपने इस तालाब को 11 साल के लिए पट्टे पर ले रखा है। या फिर दोस्तों अगर आपके पास में ना ही जीएस का तालाब है और ना ही आपके पास में खुद की जमीन है, तब भी दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप मछली पालन का व्यवसाय तब भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आप गांव के किसी भी व्यक्ति की जमीन 11 साल के लिए रजिस्टर्ड लीज पर लेकर के उस पर मछली पालन का व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो रजिस्टर्ड लीज पर होनी चाहिए, तभी आप उस पर मछली पालन का व्यवसाय कर सकते हैं और तभी बैंक आपको मत्स्य संपदा योजना से लोन दे पाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों या तो आपके पास में खुद की जमीन हो, उसके कागज हो, या फिर आपने पट्टे पर कोई तालाब ले रखा हो जो कि जीएस का हो यानी ग्राम समाज का हो, या फिर किसी भी व्यक्ति का तालाब हो उसे आपने लीज पर रजिस्टर्ड लीज पर लिया हो, या फिर अगर किसी की भूमि है आप उस पर तालाब बनाना चाहते हैं, तब दोस्तों कम से कम 11 साल के लिए आपने उसे रजिस्टर्ड लीज पर लिया हो। दोस्तों अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, उसके साथ में आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं, यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये आपके पास होने चाहिए। उसके साथ में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों मत्स्य संपदा योजना में आवेदन करने के लिए आपको दोनों विकल्प मिल जाते हैं। आप चाहे तो इसका आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आपको जिला मत्स्य पालन विभाग जाकर के आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उस साइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तब दोस्तों आप इस पर ऑनलाइन आवेदन अपना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तब दोस्तों आपको गूगल के सर्च बार में मत्स्य संपदा योजना अपने स्टेट का नाम, दोस्तों जैसे ही आप मत्स्य संपदा योजना अपने स्टेट का नाम लिख करके सर्च करेंगे दोस्तों वहां पर ऑफिशियल साइट आपके स्टेट की आ जाएगी। आप उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यानी ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तब दोस्तों आपको अपने जनपद के मत्स्य पालन विभाग जाना होगा। दोस्तों वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके अपना हस्ताक्षर करके अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगा करके उसके साथ में आप जो अपने चारों डॉक्यूमेंट ले गए हैं, अपने जमीन के कागजात जहां पर आपका तालाब है, चाहे वो आपने लीज पर लिया हो या फिर आपने पट्टे पर लिया हो या फिर आपका खुद का हो, कुल मिलाकर के आपके जमीन का दस्तावेज, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ में आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा। इन चारों डॉक्यूमेंट को उस फॉर्म के साथ नत्थी करके आपको वहीं पर जमा कर देना है। दोस्तों जब आप इस फॉर्म को जमा कर देंगे उसके 8 से 15 दिन के अंदर वहां के जो अधिकारी हैं वो आपने जो भी पता दिया है, आपने जहां पर तालाब बताया है, वो आपके गांव का निरीक्षण करेंगे, आपका तालाब देखेंगे कि आपने जो जानकारी दी है वो पूरी तरह से सत्य है या फिर नहीं है, आप मछली पालन करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तब दोस्तों जैसे ही आपकी दी गई जानकारी सत्य पाई जाती है वो वापस जाकर के आपकी फाइल को आपका संबंधित जो भी आपका क्षेत्रीय बैंक होगा उस बैंक में आपकी एक फाइल बना करके वो भेज देंगे। दोस्तों उसी के साथ में वो आपकी 40% सब्सिडी भी भेज देंगे। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तब दोस्तों यहां पर मत्स्य संपदा योजना से आपको 40% सब्सिडी मिल जाती है। वहीं दोस्तों अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो दोस्तों वहां पर सब्सिडी 30% हो सकती है या फिर 35% हो सकती है। दोस्तों जैसे ही आप गूगल के सर्च बार में जाकर के मत्स्य संपदा योजना लिख करके उसकी सब्सिडी सर्च करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में मत्स्य संपदा योजना में कितनी सब्सिडी है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट, उत्तर प्रदेश में 40% सब्सिडी दी जा रही है मत्स्य संपदा योजना में। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और मछली पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तब दोस्तों आपको 40% सब्सिडी और आपकी वो फाइल बैंक में भेज दी जाएगी।
उसके बाद दोस्तों बैंक आपको सूचना देगा कि आप बैंक आ जाइए। आप बैंक जाएंगे और वहां पर आपकी एक मछली पालन की फाइल तैयार की जाएगी, जिस पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो देनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों आपको 40% अनुदान पहले ही मिल चुका है। आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें आपने दर्शाया है कि आपके इस प्रोजेक्ट में कुल कितना खर्च आने वाला है। अब मान लीजिए कि अगर आपके प्रोजेक्ट में 4 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, आपने अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दी है उसमें आपने 4 लाख रुपए का खर्च दर्शाया है, तब दोस्तों आपको 40% सब्सिडी पहले ही मिल चुकी है, यानी 1,60,000 रुपए आपको पहले ही मिल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें 10% अपना अंशदान करना होगा, यानी 10% आपको अपने पास से भी इसमें पैसे लगाने होंगे। तो दोस्तों 4 लाख का 10% 40,000 हो जाता है। दोस्तों 1,60,000 सब्सिडी हो गई, 10% आपका अंशदान हो गया, तो दोस्तों 1,60,000 प्लस 40,000 दोनों जुड़ करके 2 लाख रुपए हो जाते हैं। अब दोस्तों आपके पास 2 लाख रुपए हो गए, बचा 2 लाख रुपए जो कि बैंक आपको लोन कर देगा। दोस्तों ये 2 लाख रुपए का लोन बैंक आपको कर देगा, जिसको अदा करने का समय 5 वर्ष का होगा। इसे 5 वर्ष में आपको अदा करना है। उसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस लोन पर आपको 9% ब्याज वार्षिक देना होगा। दोस्तों मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मत्स्य संपदा योजना में हमें कितना लोन मिल सकता है, इसकी अधिकतम कितनी सीमा है, हमें 1 एकड़ में अगर तालाब बनाना है तो हमें कितना लोन मिल सकता है, या फिर 2 एकड़ में तालाब बनाना है तो कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि इसके लिए कोई भी कास्ट निर्धारित नहीं है। अधिकतम लोन की बात करें अगर दोस्तों तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है मत्स्य संपदा योजना के तहत। दूसरी चीज दोस्तों ये होती है कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसी के आधार पर आपका लोन तय होता है। आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें आप खुद ही दर्शा देते हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा तालाब की खुदाई में, कितने का हम बच्चा लाएंगे, कितने के इनका चारा दाना लाएंगे, कितने में हम इनका टोटल व्यवस्था करेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसी के आधार पर बैंक आपको लोन कर देता है। मत्स्य पालन विभाग के जो अधिकारी हैं पहले जांच करने आते हैं। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत पाते हैं तो पहले ही आपको कैंसिल कर देंगे। अगर आपने सही से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दी है तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जितना भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके देंगे उतना लोन आपको मिल जाएगा। उसका 50% आपको लोन मिल जाएगा, 40% सब्सिडी मिल जाती है, 10% आपका अंशदान हो जाता है, यानी 50% पैसा आपके पास हो जाता है और 50% आपको बैंक लोन कर देता है। दोस्तों आप लोग 1 एकड़ एरिया में मछली पालन के व्यवसाय करके साल में 2 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, यानी 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आप 1 एकड़ में मछली पालन करके कमा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।